दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 445 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारत जोड़ो यात्रा के 1 माह पूरे होने के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से राहुल गांधी की प्रशंसा में जैसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं वैसा कुछ फिलहाल तो जमीन पर होता हुआ नहीं दिखता। निसंदेह जिन क्षेत्रों से यह यात्रा गुजर रही है वहां कुछ राजनीतिक हलचल अवश्य नजर आ रही है, लेकिन शेष देश और विशेष रूप से उत्तर भारत में इस यात्रा को लेकर कोई उमंग और उत्साह नहीं दिख रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उत्तर भारत में कांग्रेस उन अनेक राज्यों में बेहद कमजोर है जो एक समय उसके गढ़ हुआ करते थे। ऐसे राज्य भारत जोड़ो यात्रा की प्राथमिकता में भी नहीं दिख रहे हैं। आखिर इसका क्या अर्थ कि सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की अवधि 4-5 दिन ही रखी गई है। इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से कोई आशा नहीं है। इस यात्रा के मार्ग से चुनाव वाले राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश भी बाहर हैं। जब अन्य दलों के नेता इन राज्यों में सक्रियता बढ़ा रहे हैं तब कांग्रेस अपना सारा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर लगाए हुए है। आखिर यह रणनीतिक रूप से कितना सही है? कांग्रेस नेता कुछ भी कहें, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि देश भर में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है और वह लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इसका कारण यही है कि इस यात्रा का अघोषित रूप से नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी न तो कोई विमर्श खड़ा कर पा रहे हैं और न ही ऐसा मुद्दा उठा पा रहे हैं जो देश का ध्यान अपनी ओर खींच सके। वह बीते 1 माह से वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं जो एक लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं। क्या यह किसी से छिपा है कि हर छोटी बड़ी बात पर मोदी सरकार को कोसने और वीर सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाने का काम वह न जाने कब से कर रहे हैं? यात्रा के नाम पर लोगों से जनसंपर्क तो ठीक है, लेकिन क्या
वह अगले आम चुनाव तक प्रभावी बना रहेगा। कांग्रेस का यह कहना भी गले नहीं उतरता कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हर दल की ऐसी गतिविधियां राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए ही होती हैं। इन दिनों कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए भी चर्चा में है, लेकिन ये चुनाव इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने फिर से पार्टी की कमान संभालने से मना कर दिया। इसके बावजूद इनमें किसी को कोई संशय नहीं कि कांग्रेस में वही होगा जो गांधी परिवार चाहेगा। यह भी तय है कि राहुल गांधी पहले की तरह पर्दे के पीछे से पार्टी चलाएंगे। स्टॉप।